तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का विजय स्टडी पॉइंट में। आज हम सभी वर्णिका भाग 2 जो कि क्लास 10th हिंदी, ठीक है बच्चों, क्लास 10th हिंदी का है। और इस चैप्टर का नाम है ढहते विश्वास अध्याय 2। हम लोगों ने पिछला अध्याय दही वाली मगम्मा का टोटल ऑब्जेक्टिव देख लिया है। आज हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाइए और जाके देखिए, प्लेलिस्ट में सारा वीडियो पड़ा हुआ है। अगर आप मेरे चैनल से पढ़ाई करते हैं तो आप लोग बहुत ही अच्छा मार्क्स लाइएगा, ये मेरा दावा है। ठीक है बच्चों, तो बिना लेट किए हुए आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है हम लोगों का कि महानदी का पानी कहाँ ठहर जाता है। महानदी का पानी कहाँ ठहर जाता है, बोलिए बच्चों। एक, कोसी बराज में। बी, जोबरा अनीकट में। सी, इंदिरा गांधी बराज में। डी, दुर्गापुर बराज में। तो आप लोग याद रखिएगा, बी इज द राइट आंसर। जोबरा अनीकट जो है कि जोबरा अनीकट में जो कि क्या होता है बच्चों, महानदी का पानी ठहर जाता है। ये दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। सात कोडी होता किस भाषा के प्रमुख का कथाकार है। सात कोडी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है। ए पंजाबी, बी उड़िया, सी अंग्रेजी, डी हिंदी। तो आप लोग याद रखिएगा, बी उड़ीसा। बी उड़ीसा, ठीक है बच्चों, उड़ीसा होगा इसका राइट आंसर। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं कि डहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था। बोलिए तो बच्चों, किसका घर टूट गया था। डहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान जब आया था तो किसका घर टूट गया था। ए गुणनिधि का टूट गया था, बी सरपंच का, सी तहसीलदार का, या फिर डी लक्ष्मी का। बच्चों तो आप लोग याद रखिएगा कि लक्ष्मी का घर टूट गया था बच्चों। किसका घर टूट गया था, लक्ष्मी का जो घर है वो टूट गया था बच्चों, बाढ़ में। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग आगे देखते हैं। चौथा नंबर का प्रश्न हम लोगों का कि कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बंधवाया था। बोलिए तो किसने पत्थर का बांध बंधवाया था। ए राजा खारवेल ने, बी राजा ओड ने, सी महाराजा याति केसरी ने, डी राजा स्कंद वर्मन ने। बोलिए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, सी होगा। महाराजा याति केसरी ने क्या किया था, बाढ़ से बचने के लिए जो है कि पत्थर का बांध बनवाया था। बाढ़ से बचने के लिए पत्थर का बांध बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट। डहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात की गई है। बोलिए तो बच्चों, डहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात की गई है। ए दलई बांध, बी तिहरी बांध, सी सरदार सरोवर बांध, या डी फरक्का बांध। तो बोलिए तो दलई बांध बच्चों। कौन बांध, दलई बांध टूटने की बात की गई है बच्चों, याद रखिएगा दलई बांध। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए आगे देखते हैं जल्दी जल्दी बच्चों। आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोगों को मिलते रहेगा। डहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है। डहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है। ए श्रीनिवास, बी सांवरदैया, सी सात कोडी होता, डी सुजाता। बोलिए तो बच्चों, डहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है। डहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है। तो बोलिए, अनुमान कीजिए कौन था। सात कोडी होता बच्चों। कौन, सात कोडी होता। डहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है, सात कोडी होता। अगला प्रश्न है कि डहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। डहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। ए लक्ष्मी, बी सीता, सी गीता, डी मगम्मा। मगम्मा तो होगा नहीं क्योंकि मगम्मा दही वाली मगम्मा का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी। डहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है बच्चों, तो लक्ष्मी है बच्चों। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। और मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग मेरा चैनल से पढ़ते हैं तो आपको मैं फ्री में पीडीएफ भी दूंगा। साथ ही साथ एग्जाम तक मैं आप लोगों को साथ देने वाला हूँ। जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव, वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न है वो सब मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और क्वेश्चन बैंक भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा। पिछले 10 सालों का क्वेश्चन बैंक भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा, बिल्कुल निःशुल्क, बिना किसी चार्ज के। तो आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। और बच्चों, अगर आप लोगों को किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप लोग वहां से नंबर लीजिए और मुझे कॉल कीजिए, या फिर नहीं तो व्हाट्सअप कीजिए। पीडीएफ भी वहां पर पड़ा हुआ है, पीडीएफ भी डाउनलोड कीजिए। प्लेलिस्ट का वीडियो भी पड़ा हुआ है, वहां से आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, टोटल वीडियो देखिए। और बच्चों, मैं एक चीज़ बता दूं कि मैं इससे पहले हिंदी का टोटल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं करवा दिया हूं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और चेक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न हम लोगों का कि डहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है। डहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया बच्चों। उड़ीसा का, बिहार का, गुजरात का, या पंजाब का। तो याद रखिएगा उड़ीसा का किया गया है। किसका, उड़ीसा का।
आइए जल्दी-जल्दी हम लोग करते हैं। डहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? डहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है बच्चों? गंगा नदी की, महानदी की, गंडक नदी की या सतलज नदी की? तो आप लोग याद रखिएगा, नो का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? महानदी की चर्चा की गई है, महानदी की चर्चा की गई है। ठीक है बच्चों? आइए आगे देखते हैं। डहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? डहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? कन्नड़ भाषा से, तमिल भाषा से, उड़िया भाषा से या गुजराती भाषा? तो आप लोग याद रखिएगा कि डहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो याद रखिएगा उड़िया से। कन्नड़ से दही वाली मगम्मा है, कन्नड़ से दही वाली मगम्मा अनुदित है, लेकिन उड़िया से कौन है बच्चों? डहते विश्वास। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। शंकरा, मकरा, अच्युत या गुणनिधि? तो मैं आप लोगों को बता दूं, गुणनिधि उसके गांव का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी था, लक्ष्मी के गांव के। तो लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम अच्युत ही था। कौन था? लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था बच्चों? अच्युत था। 12 नंबर का प्रश्न है कि डहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? यानी कि किस लेखक के द्वारा ये अनुदित है? बोलिए तो बच्चों। राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा, बी आर नारायण के द्वारा, गोपाल दास नागर के द्वारा या के एन जमुना के द्वारा? तो आप लोग याद रखिएगा, ये जो दिया गया है बी आर नारायण, इसके द्वारा जो है दही वाली मगम्मा अनुदित है। ठीक है बच्चों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा बच्चों। किसके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा। ए विल बी द राइट आंसर। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मी के कितने लड़के थे? लक्ष्मी के कितने लड़के? तो बच्चों, तो मैं आपको बता दूं, लक्ष्मी के 2 लड़के थे और 2 लड़कियां थी। 2 लड़के 2 लड़कियां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। आगे दिया गया है, तुरई के फूल की तरह, तुरई के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते। देखिए बच्चों, तुरई के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, सहसा मुरझा गए। यह पंक्ति किस कहानी की है? यह पंक्ति किस कहानी की है? बोलिए तो बच्चों। धरती कब तक घूमेगी, इसका है या फिर नगर का है या माँ का है या फिर ढहते विश्वास का है? तो आप लोग याद रखिएगा, ये वाला जो पंक्ति है, ये वाला पंक्ति, ये पंक्ति ढहते विश्वास का है बच्चों। किसका है? ढहते विश्वास का है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था? लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था? कोलकाता में, लखनऊ में, सूरत में, पटना में? बोलिए तो लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था? सर लक्ष्मण कौन था? तो आप लोग याद रखिएगा, लक्ष्मण लक्ष्मी का पति था। लक्ष्मण लक्ष्मी का पति था, वो कोलकाता में काम कर रहे थे बच्चों। कहाँ पर? कोलकाता में। ए राइट आंसर होगा। लक्ष्मण कहाँ पर नौकरी कर रहे थे? तो कोलकाता में। लक्ष्मण कहाँ पर नौकरी कर रहे थे? कोलकाता में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि अगर आप लोग इतना करते हैं तो कहीं पर भी आपको जाने की जरूरी नहीं है। टोटल ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों के लिए निचोड़ के लाया हूँ। ठीक है बच्चों, जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। आइए आगे देखते हैं फ्रेंड, हम लोग आगे देखते हैं। लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या था? तो लक्ष्मी था बच्चों। क्या था? लक्ष्मण के पत्नी का नाम लक्ष्मी था। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। पड़ोसी के पढ़ाकू लड़के का नाम क्या था? पड़ोसी के पढ़ाकू लड़के का नाम क्या था बच्चों? ए आनंद, बी शांतनु, सी राकेश, डी गुणनिधि? तो आप लोग याद रखिएगा, गुणनिधि नाम था बच्चों। क्या नाम था? गुणनिधि। जो पड़ोस के जो है कि सबसे पढ़ाकू लड़का गुणनिधि ही था। अगला प्रश्न है बच्चों, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर है, गोदावरी नदी पर है, नर्मदा नदी पर है या फिर ताप्ती नदी पर है? तो आप लोग याद रखिएगा कि हीराकुंड बांध जो है ये किस नदी पर है बच्चों? महानदी पर है। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? महानदी पर है। याद रखिएगा बच्चों, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर है। आइए आगे देखते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है कि किस शहर को बचाने के लिए महाराजा याति केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे? बोलिए तो। कटक या फिर भुवनेश्वर, कलिंग या फिर पुरी? बोलिए तो कटक होगा इसका राइट आंसर। किस शहर को बचाने के लिए महाराज याति केसरी ने पत्थर का जो कि बांध बनाया था? तो कटक को बचाने के लिए। तो बच्चों, कटक को बचाने के लिए। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मी के ससुर मर गए थे। लक्ष्मी के ससुर मर गए थे, ठीक है। कैसे मर गए थे? तो मैं आप लोगों को बता दूं, मंदिर में काम करते समय नहीं, बांध में काम करते समय या फिर विद्यालय में काम करते समय या मस्जिद के काम करते समय? तो आप लोग याद रखिएगा कि जो लक्ष्मी के ससुर जी थे, यानी कि लक्ष्मण के पिताजी, वो बांध में काम करते समय वो मर गए थे। कहाँ पर बच्चों? बांध में काम करते समय वो मर गए थे। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि गुणनिधि ने किस दल का गठन किया? गुणनिधि ने किस दल का गठन किया था बच्चों? तो आप लोग याद रखिएगा,
स्वेच्छा दल का गठन किया था? स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया था बच्चों? गुणनिधि ने किया था। गुणनिधि ने किस दल का गठन किया था? स्वेच्छा सेवक दल का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, क्योंकि ये सब आप लोगों के लिए ही है। आइए हम लोग देखते हैं 22 नंबर का प्रश्न, जल्दी-जल्दी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए बच्चों। बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, ऐसा खबर गाँव में पहुँचाने के लिए गुणनिधि ने गुणनिधि से किसने कहा? किसने कहा था बच्चों? जी देखिए फिर से, बाढ़ का पानी जो है वो बढ़ता जा रहा है, ऐसा खबर गाँव में पहुँचाने के लिए गुणनिधि से किसने कहा था? ए मुखिया ने, बी सरपंच ने, थानेदार ने या जिला अधिकारी ने? तो सरपंच ऐसा बोले थे, सरपंच बोले थे, ठीक है बच्चों? किसने कहे थे ऐसा? सरपंच जी, सरपंच जी। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, लक्ष्मी के लड़कियां कितनी थी? मैंने आपको बोला था ना कि 2 लड़का था और 2 लड़कियां थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी? तो 2। लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी? तो 2। याद रखिएगा बच्चों। आइए हम लोग आगे देखते हैं 24 नंबर। विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ की है? यानी कि ये कह रहा है कि जो विपत्ति है ना वो अकेले नहीं आती है, अपना सारा जितना भी दोस्त महिम है सबको लेकर आती है। ऐसा जो है कि किस पाठ की है? तो ये नगर की है या फिर माँ की है, धरती कब तक घूमती है या फिर ढहते विश्वास का? तो ये ढहते विश्वास का ये पंक्ति है। ये पंक्ति कहाँ का है बच्चों? तो ढहते विश्वास का। बहुत इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है। आइए आगे देखते हैं। बाढ़ की समस्या डैश डैश कहानी में केंद्रित है, तो बोलिए तो बाढ़ की जो समस्या है वो ढहते विश्वास में है कि नहीं है? बाढ़ की समस्या ढहते विश्वास कहानी में केंद्रित है। देखिए बच्चों, कभी कभी क्या होता है, ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला देगा ना जब भी, तो आप लोग क्या कीजिएगा, कोई ऑप्शन उठा के बोलने का प्रयास कीजिएगा, जो आपको सटीक लगेगा समझिएगा कि वही राइट आंसर। जैसे देखिए, बाढ़ की समस्या माँ कहानी का केंद्र में है। हालांकि कभी कभी सेट कर जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि वही होगा, तो आप लोग थोड़ा माइंड भी लगाना है। तो बाढ़ की समस्या ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। लक्ष्मी का पति डैश डैश में नौकरी करता था, बोलिए मुंबई में, दिल्ली में या फिर जयपुर में या कोलकाता में? तो आप लोग याद रखिएगा कि लक्ष्मी का जो पति था वो ना ही मुंबई में, ना ही दिल्ली में, ना ही जयपुर में, वो कोलकाता में काम करते थे। कहाँ पर करते थे? लक्ष्मी का पति लक्ष्मण जी कहाँ पर काम करते थे? कोलकाता में नौकरी करते थे। अगला प्रश्न है 27 नंबर का बच्चों, कि लक्ष्मी डैश डैश कहानी की केंद्रीय पात्र है, बोलिए तो ये किस कहानी का केंद्रीय पात्र है? नगर का, माँ का, धरती कब तक घूमती है या फिर ढहते विश्वास का? तो आप लोग याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या है? ढहते विश्वास का केंद्रीय पात्र है। अगला प्रश्न है कि सात कोडी होता कथाकार है, सात कोडी होता कथाकार है, कहाँ का कथाकार है? पंजाबी का, गुजराती का, उड़िया का या हिंदी का? बोलिए तो सात कोडी होता कथाकार है, कहाँ का बच्चों? पंजाबी का, गुजराती का या उड़िया का? तो याद रखिएगा उड़िया का है बच्चों। किसका है? सात कोडी होता कथाकार है, कहाँ का है? उड़िया का है, उड़िया का। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मण का घर था? किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? गंगा नदी के, यमुना नदी के, सरस्वती नदी के या फिर देवी नदी के? तो आप लोग याद रखिएगा देवी नदी, देवी नदी, ठीक है। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो देवी, देवी याद रखिएगा बच्चों। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देख लीजिए, देवी, देवी, ठीक है बच्चों। आइए आगे देखते हैं 30 का, ठीक है। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? लक्ष्मी के पति लक्ष्मण, लक्ष्मी के पति लक्ष्मण, मैंने पहले भी कहा था। आइए आगे देखते हैं। ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? पठार के नीचे, टीले के नीचे, पहाड़ के नीचे या पेड़ के नीचे? बोलिए तो बच्चों 31 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? आप लोग अगर चाहते हैं तो वीडियो को रोक कर सही आंसर कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद आप लोग वीडियो देखिए। तो 31 का राइट आंसर होगा टीले के नीचे बच्चों। किसके नीचे? टीले के नीचे। रहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ था? टीले के नीचे, जो कि बाढ़ में डूब गया था बच्चों। कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहा था? कौन हल्ला कर करके बोल रहा था बाढ़ से सचेत कर रहा था? बोलिए तो कौन? चंद्रा, गुणनिधि, अच्युत, संकरा मकरा या फिर इनमें से भी? तो आप लोग याद रखिएगा, चंद्रा भी हल्ला कर करके सबको सचेत कर रहा था, गुणनिधि, अच्युत भी या फिर संकरा मकरा दोनों, और इनमें से भी। तो ये इनमें से सभी, ये जितने भी पात्र ये सभी क्या कर रहे थे? हल्ला कर करके सबको सचेत कर रहे थे बाढ़ से। अगला प्रश्न हम लोगों का 33 नंबर का, कि देखिए इसको मैं थोड़ा सा मिटा लूं, ठीक है बच्चों। देखिए हाँ, आइए आप आगे देखते हैं। स्वेच्छा सेवक दल, ठीक है, स्वेच्छा सेवक दल
का गठन किसने किया था? मैं पहले भी बताया था, गुणनिधि ने किया था। किसने किया था बच्चों? गुणनिधि, जो कि गांव के बहुत ही पढ़ाकू लड़का था, गुणनिधि ने। स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया था बच्चों? तो गुणनिधि ने किया था। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, इस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी अंतरा गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुई है। सात कोडी होता विल बी द राइट आंसर। ठीक है, देखिए प्रश्न एक बार फिर से समझिए। इस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुई है, तो सात कोडी होता का। ठीक है, इसका जो है कि कथा में ये सब चीज जो है कि गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट होता है, क्योंकि इसमें बाढ़ के बारे में बताया गया है ना। अगला प्रश्न हम लोगों का 35 का, कि बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? तो बोलिए तो दलई बांध की, गांव की, नदी की, या फिर मंदिर की? तो दलई बांध की। तो बच्चों, दलई बांध की बारी बारी से गांव के लड़के निगरानी कर रहे थे। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दलई बांध, दलई बांध, याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। देखिए 2022 में पूछा भी गया है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मी अपनी, ठीक है, लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई थी? खलिहान में, या फिर गुहाल में, रसोई में, या कमरे में? तो आप लोग याद रखिएगा, वो गुहाल में गई थी। कहाँ गई थी? 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? गुहाल में गई थी। कौन बच्चों? लक्ष्मी। किसको छोड़ छोड़ के? अपने दोनों लड़की और छोटे जो है कि बच्चे को सुला दी थी, या सुलाने के बाद वो कहाँ चल गई थी? गुहाल में। याद रखिएगा, 36 का राइट आंसर गुहाल में। 37 का राइट आंसर क्या होगा देखते हैं। घर पर दो लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है? तो लक्ष्मी अकेली है घर पर, क्योंकि लक्ष्मण तो काम पर चल गए हैं कोलकाता, और उनके ससुर जी मर गए हैं बांध में काम करते समय। तो घर पर दो लड़की और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है? तो लक्ष्मी अकेली है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का, सात कोडी होता का जन्म कब हुआ था? सात कोडी होता जो राइटर है, उसका जन्म कब हुआ था? देखते हैं। 24 अक्टूबर 1927, 11 अक्टूबर 1928, या फिर 29 अक्टूबर 1929, या फिर 30 अक्टूबर 1930? बोलिए तो 38 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? 38 का राइट आंसर हो जाएगा 29 अक्टूबर 1929। 29 अक्टूबर 1929 ये होगा इसका राइट आंसर। 29 अक्टूबर 1929 को सात कोडी होता का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? कौन करवाई थी? सरपंच, मुखिया, या फिर तहसीलदार, या फिर लक्ष्मी? तो लक्ष्मी होगा इसका राइट आंसर। कौन होगा बच्चों? लक्ष्मी। हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? तो लक्ष्मी करवाई थी। अगला प्रश्न है हम लोगों का बच्चों, लक्ष्मी के पूर्वज कितने बीघा खेत छोड़कर गए थे? कितने बीघा? तो आप लोग याद रखिएगा, 1 बीघा खेत छोड़ के गए थे। लक्ष्मी के जो पूर्वज है वो कितने बीघा खेत छोड़ के गए थे बच्चों? तो 1 बीघा खेत छोड़ के गए थे। अब हम लोग का ऑब्जेक्टिव खत्म होने ही वाला है। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि 48 ऑब्जेक्टिव है, तो अब हम लोग 48 ऑब्जेक्टिव के निकट हैं। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो समय समय पर मिलेगा। और आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, जाके देखिए। मैं बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों का अच्छा मार्क्स आए। ठीक है बच्चों, है कि लक्ष्मी किसके यहाँ छिटपुट काम करती थी? मुखिया के यहाँ, या तहसीलदार के यहाँ, दरोगा के यहाँ, या सरपंच के यहाँ? तो आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा, सी। ठीक है बच्चों, ऑप्शन ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं है। तहसीलदार के यहाँ काम करती थी। किसके यहाँ? तहसीलदार के यहाँ। लक्ष्मी किसके यहाँ छिटपुट काम करती थी? तो तहसीलदार के यहाँ। याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। देवी नदी के बांध के नीचे किसका घर था? देवी नदी के बांध के नीचे किसका घर था? सरपंच का, डॉक्टर का, लक्ष्मी का घर था बच्चों। किसका घर था? लक्ष्मी का घर था। देवी नदी के बांध के नीचे किसका घर था? तो लक्ष्मी का घर था। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कि हीराकुंड बांध में काम करते समय किसका देहांत हो चुका था? तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि लक्ष्मी के ससुर का। किसको बच्चों? लक्ष्मी के ससुर का हीराकुंड बांध में काम करते समय उसका देहांत हो गया था। 44 का प्रश्न है कि बांध के
रखवाली के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा था? तो उन्होंने अपने बड़े लड़के अच्युत को भेजा था। बड़े लड़के को अच्युत जो था उसको बांध के कौन करने के लिए बच्चों? रखवाली करने के लिए भेजा था। याद रखिएगा ना, पति को नहीं भेजा था क्योंकि पति तो कोलकाता में था। छोटा लड़का को कैसे भेजेगा? और रही बात ससुर का, तो ससुर आप लोग को पता है कि वो छोड़ के चले गए थे सभी को। और छोटे लड़के उतना बच्चा को क्यों भेजेगा? ये कहाँ थे? तो पति उनका कोलकाता में थे, तो किसको भेजेगा? तो बड़े लड़के को भेजा था। अगला प्रश्न हम लोगों का 45 नंबर का, किसने कहा जुटे रहो बच्चों, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना मुश्किल है, बाढ़ अपने रास्ते जाए और तुम अपने रास्ते काम में जाओ, जुटे रहो। ऐसा किसने कहा था? सरपंच ने या गुनिधि ने, लक्ष्मी ने या फिर लक्ष्मण ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी ने ऐसा कहा था। कौन कहा था बच्चों? 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्मी ने कहा था। आइए अब हम लोग का बहुत ही जो है कि कम प्रश्न बचा है, खत्म हो जाएगा। चैत की संक्रांति को कहाँ मेला लगता था? यानी कि चैत की संक्रांति होता था ना, तो मेला कहाँ लगता था? स्कूल के छत पर। स्कूल के छत पर कहीं मेला लगेगा? तो सीधा सीधी ये नहीं होगा। नदी के बांध पर या खेल के मैदान में या टीले पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? टीले पर लगता था। कहाँ पर लगता था? टीले पर। ये तो होगा नहीं। स्कूल के छत पर कभी देखे कि मेला लगता है? हाँ, बोलिए आप ही लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 46 का टीले पर। 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? टीले पर। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि लक्ष्मी के छोटे लड़के का क्या नाम था? लक्ष्मी के छोटे लड़के का नाम केशव था बच्चों। लक्ष्मी के छोटे लड़के का नाम केशव था। गुण निधि उसका पड़ोसी था, लक्ष्मण पति था, अच्युत बड़े लड़का था। तो केशव उसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं चारों को एक्सप्लेन कर दिया। आइए आगे देखते हैं बच्चों। लक्ष्मी के ससुराल आए हुए कितने वर्ष हो गए? इसका मतलब जब लक्ष्मी का शादी हो गया, जब वो अपना ससुराल आई तो कितना दिन हो गया? 30 साल, 28 साल, 25 साल या फिर 20 साल? बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट में आंसर दीजिए, तो मैं 1 मिनट रुकता हूँ। जल्दी बोलिए। लक्ष्मी के ससुराल आए हुए कितने वर्ष हो गए बच्चों? कमेंट में जवाब दीजिए। 28 साल हो गए थे बच्चों। कितने साल हो गए थे? 28 साल हो गए थे बच्चों। इस तरह हम लोग का टोटल ऑब्जेक्टिव खत्म होता है। और 1 मिनट आप लोग रुकिए। देखिए, ये जो ढहते विश्वास है, अगर आप लोग 2025 में एग्जाम दे रहे हैं तो ये जितना भी ऑब्जेक्टिव है ये सब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 2025 के लिए है बच्चों। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि अगर आप लोग पूरा बारीकी से अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न करते हैं, बहुत ही अच्छा से अगर देखते हैं, तो आपको कहीं पर भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अगर कहीं दिक्कत होता भी है बच्चों, कहीं दिक्कत होता भी है, तो जो है कि मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। आप व्हाट्सअप कीजिए या कॉल करके हमको, आप किसी भी तरह का परेशानी है तो हमसे पूछिए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में टोटल लिंक दिया गया है पीडीएफ का। अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं कि सर हमको पीडीएफ चाहिए। मैं आपको पीडीएफ भी भेज दूंगा। तब जब समय मिलेगा आप पीडीएफ निकाल के पढ़ लीजिएगा और अच्छा से तैयारी कीजिए। सब्जेक्टिव भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा, मैथ भी करवाऊंगा। जितना भी सब्जेक्ट है मैं सबका धीरे धीरे करवा रहा हूँ बच्चों। तो आप लोग खाली सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। अगला वीडियो हम लोग माँ, जो चैप्टर का नाम है माँ, उसके सारे ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए एक बार, और फिर से एक बार बाय।